जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका डबल ए ट्रिपल सी का जो काउंसलिंग है वो शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप अपने गवर्नमेंट के प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं एडमिशन्स के लिए 2024-25 के इस सेशन में। तो आज इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, पूरी लिस्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। बट एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए जरूरी है एक बहुत ज्यादा एक पैरामीटर सेट करना। और पैरामीटर सेट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं आप लोगों के लिए, जिनके बेसिस पर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, या जो मैं कॉलेजेस को आपको बताऊंगा वो आप अपने चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। चलिए वो देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातें करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पर ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं, डबल ए ट्रिपल सी से रिलेटेड मैंने कोई कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं। जैसे कि आपको लोकेशन यहाँ पर दिख जाएगा, लोकेशन के साथ साथ आपको कनेक्टिविटी दिखेगा, एजुकेशन दिखेगा, फीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और बैरियर्स। तो आपको इनमें से कुछ चीजें तो शायद समझ में भी नहीं आ रही होंगी कि ये क्या चीजें हैं, बट मैं आपको इनको डिटेल में समझाता हूं, तब आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ क्लिक क्लिक करते नहीं रहना है, हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अगर हम अपने देश का इस वक्त का माहौल देखें तो उस माहौल को देखते हुए कॉलेज की लोकेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलकाता वाला जैसा केस हुआ है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आप कॉलेज की लोकेशन जब तक आपको ये फील ना हो कि कॉलेज ये एकदम सेफ है, तब तक उसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में आप मत रखिएगा। अब ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि कॉलेज सेफ है या नहीं है? सबसे पहली चीज, आप गूगल करके देखिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का पुलिस स्टेशन से दूरी कितनी है, आसपास का नियर बाई पुलिस स्टेशन कौन सा है, और कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी का ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है हालांकि। तो कॉलेज की लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। कुछ कॉलेजेस तो महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो कि बहुत आउटर लोकेशंस में है, या और भी साउथ में बहुत अंदर कॉलेजेस हो जाते हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो अगर साउथ में ले रहे हैं एडमिशन, या फिर ईस्ट के लोग हैं वो वेस्ट में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको ये चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि कुछ कॉलेजेस की लोकेशन ऐसी है जो जंगल में लोकेटेड है, रेलवे स्टेशन से भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते हैं कॉलेजेस को पहुंचने में। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आप कनेक्टिविटी को भी बहुत अच्छे से चेक आउट कर लीजिएगा कि आपकी क्या कनेक्टिविटी रहेगी। उसके बाद अभी एजुकेशन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेजेस भरने शुरू किए तो एक तरफ से कॉलेजेस भरते ही आप चले गए। आप कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज हो तो उसकी 5-10 हजार ही फीस हो। उत्तराखंड के जो 3 कॉलेज हैं उन तीनों की फीस 1-1 लाख रुपए उनकी ट्यूशन फीस है। हॉस्टल अलग से है, और अगर कोई एडिशनल चार्ज जाएगा तो वो अलग से। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी काफी ज्यादा हाई हो सकती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो हम अभी लिस्ट देखेंगे ना, उसमें भी मैं इन सब चीजों को बताऊंगा आपको। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, उनकी फीस भी काफी काफी हाई है। 80,000, 90,000, 1 लाख तक उनकी फीस है। कुछ कॉलेजेस की 55,000 भी फीस है। तो फीस स्ट्रक्चर जरूर देख के आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा, या जो चॉइस फिलिंग करिएगा, फीस स्ट्रक्चर मेंशन होता है वहां पर, चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको दिख जाएगा, तभी करिएगा। उसके अलावा अब एक चीज और जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, मान लीजिए उनको काउंसलिंग करवाना था सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। अब इनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 20,000 है, लेकिन आप किसी काउंसलर को आपने हायर कर लिया, उसको भी आइडिया नहीं था ज्यादा, और डीम्ड की जो सिक्योरिटी है वो 50,000 है। तो काउंसलर ने आपसे क्या करवा दिया, 20 की जगह 50,000 का पेमेंट करवा दिया। आप जाओगे फंस कि भैया ये तो 20 करने थे लेकिन 50 कर दिया आपने। तो क्या उसका कुछ फायदा थोड़ी होगा आप लोगों को, उसका कोई फायदा थोड़ी होगा आप लोगों को। तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि डीम्ड कॉलेजेस की फीस जो होती है वो तो भयंकर बहुत ज्यादा होती है। डीम्ड का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो ही बहुत ज्यादा है, तो उसकी फीस भी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, एजुकेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, मिटना नहीं चाहिए। तो डीम्ड की फीस काफी ज्यादा होती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आपको बता देते हैं बैरियर्स। बैरियर्स किस तरह के हैं और ये बैरियर्स से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट लाइक बैरियर्स, तो बैरियर्स में दोस्तों हमारे पास में सबसे पहली बात, मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं नॉर्थ इंडिया से, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, या आप इधर के कहीं स्टेट से हैं, और आपने एडमिशन ले लिया किसमें, साउथ में, या फिर आपने एडमिशन ले लिया किसमें,
महाराष्ट्र में ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू, तो आपको क्या क्या बैरियर्स फील करने मिल सकते हैं, क्या क्या रुकावटें आपके सामने आएंगी। सबसे पहली बात, आपके सामने आएगा लैंग्वेज बैरियर। अब वहां या तो साउथ में पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं भाई साहब, वहां पे या तो इंग्लिश चलेगी जो बुक्स में अवेलेबल है, या वो जो टीचर्स हैं वहां के नेटिव हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे। तो आपको तो सम इल्ले समझ में ही नहीं आया, कुछ इल्ले करके रह जाओगे तुम, है ना। ऐसे ही महाराष्ट्र में मराठी चलेगी जो प्रॉपर अंदर के कॉलेजेस हैं, धुले है, जलगांव है, इधर अंदर अंदर के कॉलेज है। मुंबई में तो सब समझते हैं, लेकिन उधर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, दूसरा हो गया फूड। फूड आपको, अब नॉर्थ इंडिया में आप खाएंगे आप लोग रोटी, आपको चाहिए चपाती, फुलके चाहिए छोटे छोटे फूले हुए। अब साउथ में जाएंगे तो उधर चावल ही चावल चल रहे हैं, मांस भात, क्या बोलते हैं उसको, माछ भात, फिश के साथ, फिश करी के साथ राइस चल रहा है। और महाराष्ट्र के लोगों का भी अलग ही खाना चल रहा है, तो फूड बैरियर आपको फील करने मिलेगा। दूसरा, आपका जो लैंग्वेज से जब इरिटेशन होती है ना, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हो गई। इसके बाद मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कुछ और चीजों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कॉलेजेस की लिस्ट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या प्रेफरेंस उनमें आपकी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट खुल के तैयार हो चुकी है। ये ऑफिशियल 2024-25 की लिस्ट है जो कि इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, हमारे ऐप पर ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चॉक टॉक का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ये सारी लिस्ट आपको मिलेगी। तो बेसिकली क्या है, देखिए, कॉलेजेस शुरू होते हैं आयुर्वेद के, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से स्टेट्स में है, अभी ये क्या है, मैंने जो शुरू में बताया था ना आपको, ये आयुर्वेद के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट एडिड, एक होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एक होते हैं डीम्ड। तो प्रॉपर वन बाय वन हम सबको देखेंगे कि किसमें क्या क्या है। तो अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन देखिएगा जरूर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कहां पर, एपी, आंध्र प्रदेश में। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि नॉर्थ के लोग वहां ज्यादा, लोग कॉलेज कम मार्क्स के बेसिस पर वहां जाने का ट्राई करें। आप अपने एरिया में ट्राई करिए, बहुत दूर पड़ता है यार। ऐसे ही आसाम, आसाम के लोग इस पे ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब जो नॉर्थ के लोग हैं, वे बिहार में दो कॉलेजेस हैं, इनको बिहार के जो लोग हैं वो अच्छे से प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि उनको तो बहुत सही रहता है। बिहार का जो पटना वाला कॉलेज है वो काफी सही है, उसमें अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, फीस वगैरह भी बहुत कम है, शायद 900 रुपए के आसपास फीस स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आप लोग के लिए रहेगा। तो इसके अलावा जो ये छत्तीसगढ़ वाले कॉलेज हैं, अब आप देखो कैसा एरिया होगा। पहले इन कॉलेजेस के नाम लिखो, गूगल करो। गूगल व्यू आजकल तो सब जगह चलता है ना, स्ट्रीट व्यू, वो देख लो, सैटेलाइट पे देख लो कॉलेज के आसपास कितना जंगल है या कितने उसमें है, सैटेलाइट व्यू करके देख लो, सब पता चल जाएगा, विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वो तो सबके लिए सदाबहार हैं, और इसीलिए इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ भी है दिल्ली वालों की बहुत आई जाती है। ऐसे ही जो गुजरात के कॉलेजेस हैं, अब जो कॉलेज गुजरात का, जैसे अहमदाबाद में है, वडोदरा में है, जूनागढ़ में है, उसके बाद आपका भावनगर में है, उसके बाद गांधीनगर में है, तो ये तो टॉप के कॉलेजेस हैं, टॉप के सिटीज हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अब आप बोलोगे यहाँ पे आईटीआर जामनगर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो भैया दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आता है, वो नीचे अभी आपको मिलेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए, तो ये सब चीजें आप देख करके चॉइस फिलिंग करिए। ऐसे ही हरियाणा के कॉलेजेस है, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र वाला कॉलेज है ना, वो मेन यूनिवर्सिटी है। आप ये भी सर्च कर लीजिए कि किस स्टेट का कौन सा मेन आयुष यूनिवर्सिटी है। हर स्टेट में लगभग एक होता है आयुष यूनिवर्सिटी, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है, अब उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर में है, ऐसे ही उत्तराखंड का जो है यूएयू करके आयुष यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही जो है राजस्थान का जोधपुर में है। तो जो मेन यूनिवर्सिटीज होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, जिनसे बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं या जो है दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं, वो आप जो है करके रखिए। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको लिस्ट बना करके रखिए। हिमाचल का एक ही कॉलेज है। अब आपको हिमाचल पता तो लगेगा कि बढ़िया जगह होगी, पहाड़ियों में, वादियों में जाएंगे, पपरोला में एक कॉलेज है, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज। लेकिन आप ये देख लीजिए, कनेक्टिविटी, कॉलेज तो वादियों में है, लेकिन रेलवे स्टेशन कुछ नहीं है वहां तक भाई साहब। अब पठानकोट पे जाके उतर जाएंगे, उसके बाद आप बस से ट्रैवल करिए, फिर बस छोड़ देगी, फिर कार से ट्रैवल करिए। अगर आपको नहीं है इतना ट्रैवल करने का तो मत डालिएगा इस कॉलेज को लिस्ट में। फिर जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे क्या हालात बने हुए रहते हैं आप जानते हैं भाई। मैं किसी स्टेट को डिफेम नहीं कर रहा, बहुत अच्छी लोकेशन है, कहते हैं ना दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर है, कश्मीर है। लेकिन
आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उसके आगे बाद में कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, सेम आपको चीज करनी है। क्या क्या करनी है आपको, ये देखना है कि लोकेशन कैसी है कॉलेजेस के आसपास की। फी स्ट्रक्चर के साथ देखते हुए भरते आप चले जाएंगे कॉलेजेस को। एमपी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनका भी आप सारे के सारे चीज देखेंगे। तो बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव है ना, वो ये तो है, टॉप के कॉलेजेस तो अभी मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगा, 5 मिनट में 2 मिनट ही लगेंगे। लेकिन मेन ये है कि आप ये सब चीजें कैसे सिलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट, ये जरूरी है। मेरे कहने पे मत चलिए, ये जो मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूं ना, इसके बेसिस पर आप अपनी लिस्ट बनाइए। ये जो लिस्ट है पीडीएफ पूरी की पूरी है आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगी। चॉक टॉक का ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप से जाकर सब कुछ चीज देख सकते हैं। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट में एक चीज, अब भरने कैसे हैं कॉलेज, सबसे टॉप पे किसको रखें और फिर बाद में किसको रखते हुए चले जाएं। तो आई विल रिकमेंड, जो आप सबसे टॉप पे रखेंगे ना, जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा, फिर आईटीआरए जो है ये जामनगर, फिर पंचकुला नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट से। और सबसे अच्छे जो है ना कॉलेजेस आयुर्वेद के, वो यही हैं। अब इनमें भी कैसे प्रेफरेंस लिस्ट देनी है, ऊपर किसको रखना है, ये आप अपनी पसंदीदा जगह के हिसाब से रख सकते हैं। आप यूपी से हैं तो बीएचयू को टॉप पे रखिए, हरियाणा से हैं तो पंचकुला को टॉप पे रखिए, राजस्थान से हैं तो एनआईए जयपुर को टॉप पे रखिए, गुजरात से हैं तो आईटीआरए को टॉप पे रखिए। या अगर आपको इनमें से किसी में भी जाना है, ये सारे के सारे अच्छी जगहों पर ही लोकेटेड हैं, तो आप इनको टॉप पे रखिए। इसके बाद आप नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बाद में, इसके बाद आप रखिए किसको, गवर्नमेंट कॉलेजेस को। और उसके बाद जो आएंगे आपके, वो आएंगे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। ये फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस महाराष्ट्र में काफी ज्यादा हैं, तो आप महाराष्ट्र वालों को प्रीफरेंस जो है वो दे सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, उनकी फीस वगैरह भी थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन इसमें प्लीज 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 आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये सांगली वगैरह में, अमरावती में कॉलेज है, और ये अकोला वगैरह में कॉलेज है, भाई लोकेशन देख लेना, कभी फंस जाओ जाके। फिर एक प्रेफरेंस लिस्ट में जिन लोग को फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको चाहिए कि बहुत अच्छा कॉलेज हो, फीस चाहे 4-5 लाख तक चली जाए, कोई इशू नहीं है, तो सुमनदीप गुजरात, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग करानी चाहिए। फिर उन्हें कम मार्क्स पे भी हो जाता है लेकिन फीस ज्यादा रहती है। तो सुमनदीप गुजरात है, केएलई है साउथ में आपका, फिर येनोपोया है कर्नाटका में ही, फिर केरल में अमृता है, महाराष्ट्र के फिर कुछ कॉलेजेस आते हैं, भारतीय विद्यापीठ वगैरह, दो करके पाटिल वगैरह, ये आ जाते हैं। फिर तमिलनाडु का एक कॉलेज है, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होम्योपैथी शुरू हो जाते हैं, सेम इसी का भी आप इसी तरह से प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। गाइज अगर आपको ये पीडीएफ्स वगैरह चाहिए भी, तो आप चॉक टॉक ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। और सारे इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर देता हूँ, ऊपर करके आपको ये जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स का दिख रहा होगा हैंडल, आप इस पे जाइए, फॉलो करिए, सारे अपडेट्स स्टोरी में मैं लगाता हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।